सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको सावरकर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि जो लोग सावरकर के साथ खड़े हैं वो तो इनके अपने अलायंस पार्टनर भी हैं। ये सडनली हर बात पर हंगामा क्यों बरपता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने मई 1920 में यंग इंडियन में पूरा एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, आर्टिकल का शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स। फिर मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिए, यंग इंडियन मई 1920 सावरकर ब्रदर्स, जिसमें वो लिखते हैं, उनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई। मेरी नजर में वो चतुर, देशभक्त और साहसी हैं। ये कौन बोल रहा भाई साहब? महात्मा गांधी। और आगे वो कहते, अगर वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो किसी बड़े उच्च पद पर होते। अब अगला वक्तव्य ध्यान दीजिएगा महोदय। वो कहते हैं, ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले समझ लिया था। तो गांधी खुद कह रहे हैं कि अंग्रेजों से लड़ने के मामले में सावरकर उनसे आगे थे। अब ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 1907 में जब 1857 के 50 साल पूरे हुए तो वीर सावरकर जी ने ही सबसे पहले प्रथम स्वातंत्र समर कहा। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं भाई साहब, 1907 से पहले कांग्रेस का कोई नेता दिखा दीजिए जिसने स्वतंत्रता संग्राम बोला हो। 1857 को सिपाही म्यूटनी, गदर, विद्रोह, रिवोल्ट ही बोला गया। अब आइए, 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न। फिर लाखों दर्शक कान खोल के सुने, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष था और कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। और वही ब्रिटिश सरकार सावरकर को इतना बड़ा दुश्मन मान रही थी कि 2 जन्मों का कारावास दे रही थी, मगर वो साहब वो तो लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। और सावरकर ने हंसते हुए आके कहा था, ये भारत के स्वतंत्रता इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। और एक और बात सुनिए, जब सावरकर जी को छोड़ा गया तो उनसे क्या कहा गया? सारी डिग्री जब्त, संपत्ति जब्त, कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते। और जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के आर्टिकल लिखते थे, किताब लिखते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में बैठ के लिख दी। टाइपिस्ट भी अवेलेबल था, असिस्टेंट भी अवेलेबल था। अहमदनगर जेल में रहते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, जलवायु जलाल से रहते थे। और फराज किदवई साहब, किताबों को कोट करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। आपको पता है कि सावरकर जी के खिलाफ जो मामला था गांधी हत्या में, वो आधार क्या बताया गया था? मैं दावे से कहता हूं, संभवतः आनंद रंगनाथन जी को छोड़कर किसी को नहीं पता होगा जो पैनल में बैठे हुए। वो एक ऐसा व्यक्ति था, दिगंबर बड़गे, जिसपे यह आरोप था कि उसने पिस्तौल सप्लाई की और वो सरकारी गवाह बन गया। दिगंबर बड़गे का सिर्फ इतना स्टेटमेंट था कि उसने ये देखा कि एक बार नाथूराम गोडसे सावरकर से मिलने आए और चलते समय गोडसे ने सावरकर के पैर छुए और सावरकर ने कहा विजयी भव मराठी में। अब आप सोचिए, इस ढंग के वाहियात आधार पर आप किसी को सजा दिलवा सकते हैं कि विजयी भव का मतलब है कि उसी संदर्भ में यह हो रहा था। और उसका प्रमाण यह है, लोगों को नहीं पता होगा, लाल किले में जो केस चला उसमें तुरंत सावरकर छूट गए, मगर फांसी की सजा गोडसे को उसके बाद नहीं, फिर चला वो मामला पंजाब हाई कोर्ट में गया, शिमला में, जहां पर कि केंद्र सरकार ने सावरकर को आरोपी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि पता था इतना हल्का और छिछला आधार है कि जब वो निचले कोर्ट में सस्टेन नहीं किया तो हायर कोर्ट में क्या सस्टेन करेगा। और लास्ट में मैं कह दूं, जो 2 नेशन थ्योरी है भाई साहब, फराज भाई आप पढ़े लिखे हैं, लखनऊ के हैं, सर सैयद अहमद खान ने 1887 में दिसंबर में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं और हम अलग रहेंगे। अगर अंग्रेज छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। इसके लिए हमें अपनी कलम यानी तलवार यूज करने का मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो अफगानिस्तान से हमारे पठान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। फराज भाई, पाकिस्तान ये कहता है कि सर सैयद अहमद ने जो आधार बनाया उस पर जिन्ना ने पार्टीशन कराया और आसिम मुनीर इकबालिया बोल चुका है कि भाई हम तो 2 ही रियासतें हैं इस्लामी हिस्ट्री में जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तान में। तो अजब स्थिति है। ये बताइए, 1887 में सावरकर कितने साल के थे? 3 साल के। और जब मुस्लिम ने अब इकबालिया बयान दे दिया, पाकिस्तान कहता है कि वो 712 में बना और ये कहते हैं 1937 में बना।
तो गजब है। और ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान से 1000 साल की भारत की लड़ाई है, ये कहते हैं 1937 में बना। मतलब मैं कहना चाहता हूं झूठ की इंतहा विपक्ष के लोगों ने बनाई हुई है। और मैं नाविका जी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट जो मैंने बोला इसको वेरीफाई करें, और क्लिप कटुआ गैंग से मैं कहूंगा आप काट के भी अगर देखना चाहेंगे तो इसमें से कोई चीज काट नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबके सब आधार जो है वो फैक्ट पर बेसिस पर है। महात्मा गांधी ने 22 मार्च को 1945 में एक चिट्ठी लिखी थी सावरकर जी को, जिसमें उन्हें भाई कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 25 जून 1944 में आजाद हिंद रेडियो पर सावरकर के लिए क्या कहा था? वीर और निर्भय कहा था। शहीद भगत सिंह वीर सावरकर को ब्रेव हार्ट कहते थे। और इंदिरा गांधी ने 1970 को वीर सावरकर की 87th जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी किया था। और 20 मई 1980 में उन्होंने रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया एक चिट्ठी में कहा था। तो मुझे बता दीजिए एडवोकेट उमर जुनेदी साहब, ये हर बार जो सावरकर के खिलाफ आप मोर्चा खोल देते हैं, राहुल गांधी मोर्चा खोल देते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, उन्हें पता है, उन्हें हिस्ट्री पता है, नेहरू जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने क्या कहा, या फिर जो भी मोदी कहे, जो भी आरएसएस कहे उसके खिलाफ बोलना है तो बिना जाने बिना समझे कह देते? सबसे पहले नाविका जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं हैरान इस बात से हूं कि अपोजिशन के लोग पता नहीं क्यों इस पे बिलबिला उठ रहे हैं। मुझे तो लगता है माफी वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। अरे जब टू नेशन थियरी को एक्सेप्ट किया जिन्ना ने, वो पाकिस्तान बना सकता है, बाबा कौम बन सकता है, तो टू नेशन थियरी की बात करते हुए यहाँ पर माफी वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता? इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? जरूर देना चाहिए। टू नेशन थियरी को उन्होंने प्रमोट किया, इस बात के लिए उन्हें अवार्ड देना चाहिए। अब अपोजिशन पता नहीं क्यों बिलबिला रही है। हाँ, माफीनामे लिखे होंगे, सजा माफ करवाई होगी, उसमें क्या गलत किया? गलत तो थोड़ी है ही नहीं। अरे ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोला होगा, इससे थोड़ी ना ये बात होती है कि अगर किसी ने माफी मांगी हो, मर्ची पिटिशन डाले हो तो उसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये तो बात गलत है। मैं तो खुद हैरान हूं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। चलिए लेकिन कौन सा रत्न देना चाहिए? टू नेशन थियरी अगर वीर सावरकर की थी तो उन पर दस्तखत करने वाले कौन थे? आनंद रंगनाथन कौन था? नाविका जी नमस्कार आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और आपके करोड़ों दर्शकों को। देखिए, मेरा टर्न आया है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रादर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना झूठ फैलाया जा चुका है, इतना झूठ कि सुधांशु जी इतने विद्वान हैं लेकिन वो भी सारे झूठ को काउंटर नहीं कर पाए। इतना ज्यादा झूठ था, वो 90% झूठ को काउंटर कर पाए हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूं, मुझे 10% झूठ काउंटर करने का प्लीज मौका दीजिएगा। 2 मिनट अनइंटरप्टेड। पहले जो मेरे एसपी के भाई हैं फराज भाई, देखिए कितनी चालाकी से ये वो कोट कर गए, किताब ऐसे दिखा दिखा के। मैं इनसे ये कहूंगा, इन्होंने जो कहा ना, इट वाज द फैनेटिकल विंग अंडर सावरकर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, उससे जरा ये कहिए कि उससे एक पहला सेंटेंस पढ़ ले फराज भाई, अगर हिम्मत है तो जरा पढ़िए 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 पढ़िए। वो जो येलो अंडरलाइन किया ना, उससे एक पहला सेंटेंस पढ़िए। मैं पढ़े दे रहा हूं। हाँ, आरएसएस के बारे में क्या कहा है वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़े दे रहा हूं, बताइए। पढ़े दे रहा हूं, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। अरे पढ़े दे रहा हूं सर, सुन लीजिए। अरे सर मैं पढ़े दे रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। उससे पहले लिखा, इट इज क्वाइट क्लियर दैट नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन दिल्ली। द सेंटर्स ऑफ द एक्टिविटी वर पूना, बॉम्बे, अहमदनगर एंड ग्वालियर। दिल्ली ऑफ कोर्स द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ देयर एक्टिविटी, बट बाय नो मींस। वो नहीं पढ़ेंगे जो आप चाह रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी आप खुद ही पढ़ दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सरदार पटेल ने कहा था, इट वाज नॉट द आरएसएस एट ऑल बट दी वो फैनेटिकल विंग पढ़ लिया। आरएसएस को जो नकारा इनकी महात्मा गांधी वो नहीं पढ़ा। एनीवे, ये पहला झूठ निकला। अब देखिए फराज भाई प्लीज, नाम नहीं लिया।